जय सिया राम भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा ना कि अगर हमें कोई परेशान करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं है। इसका मतलब ये होता है हम तो कुछ उसको नहीं कह रहे, लेकिन भगवान जब उसका बिगाड़ेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। आइए सुनते हैं कथा। एक साधु वर्षा के पानी में मस्ती से झूमता हुआ नहाता हुआ जा रहा था। उसने देखा एक हलवाई की दुकान पर दूध उबल रहा है और साथ में वह जलेबी भी बना रहा है। साधु गया और बैठ गया। हाथ सेक कर वहाँ से चला जाना चाहता था, लेकिन हलवाई से रहा ना गया। उसने उसको गर्मा गर्म दूध दिया और उसको कुछ जलेबी भी दे दी। उसने खाया और साधु को इतना आनंद आया कि उसने हाथ उठाकर उसके लिए भगवान से प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट तो भर गया था और वो मस्ती से जा रहा था। उसके पीछे एक नव दंपति जोड़ा आ रहा था। जैसे ही साधु से छींटे उसके ऊपर पड़े तो वह नव दंपति क्रोधित हो उठा। बोला, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरी बीवी के सारे कपड़े गंदे हो गए। तुम्हें साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना पसंद नहीं आया। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी पीछे खिसकने लगी और राह चलते राहगीर भी उदासीन होकर ये सब देखने लगे। लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे रोक पाते। आखिर जवानी का नशा था इस युवक को। उसने एक थप्पड़ लगा दिया साधु को। बूढ़ा साधु थप्पड़ की ओर झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम थप्पड़, लेकिन तू अगर चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई। अचानक युवा का पैर फिसल गया। वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने शोर मचाकर लोगों को बुलाना चाहा, जिसकी वजह से उसके संबंधी और दूसरे लोग आ गए और उसे अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया। कुछ ही देर से ज़्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते हुए साधु बाबा को देखा। आपस में कानाफूसी होने लगी। निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया था, तभी तो उसे चोट लगी है। दूसरे लोगों ने उसे घेर लिया और वह सुनकर कुछ नहीं बोला। और एक युवक कहने लगा, बाबा तुम्हारी कैसी भक्ति है, एक थप्पड़ के कारण तुमने इसे ऐसा श्राप दे दिया। भगवान के भक्त में तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप तो जरा सी बात पर ही धैर्य खो बैठे। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसे नौजवान कैसे गिर सकता है? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया, आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस घटना को देख रहा था। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए। वह साधु ने पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और ये बर्दाश्त नहीं कर सका, उसके प्रेमी के कपड़े गंदे हुए। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और ये कहता हुआ वहाँ से चला गया, भगवान की कसम मैंने श्राप कभी भी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जो मुझसे प्रेम रखता है अगर उसका यार सहन ना कर सके, मुझे मेरे यार प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा? कोई मुझे मारे, मेरा प्रभु शक्तिशाली है, दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी है, उसकी लाठी से डरता है तो सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है।
आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द होता है। अपने धन दौलत, यौवन, पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारा कष्टों का दोष शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए, किसी को भी चोट ना पहुंचाएं, खुद चोट खाने की तैयारी करते रहें। हमें अपने गलत कामों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी भक्तों, आप मुझे अवश्य बताइएगा।